नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल VSY टारगेट हिंदी में स्वागत है। आज हम समास भाग 2 की बात करेंगे। आइए देखें समास क्या है। समास दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, यानी दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं या आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक हमें नवीन या सार्थक शब्द देते हैं तो उस शब्द को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जैसे राजपुत्र, ये समास है। समास विग्रह हुआ राजा का पुत्र। तो राजा का जो पुत्र है, इसमें यदि विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाए तो हमें एक शब्द प्राप्त होगा राजपुत्र। वही क्या होगा? समास होगा। देखिए, रूप के समान, यदि इसकी विभक्ति लोप कर दी जाए तो रूप तो अनुरूप हो जाएगा। तो यही जो हमें एक सार्थक शब्द प्राप्त हो रहा है, यही समास कहलाएगा। महात्मा, महान आत्मा। तो राजपुत्र अनुरूप महात्मा, ये समास है। राजा का पुत्र रूप के समान, महान आत्मा, ये समास विग्रह कहलाता है। आइए हम देखेंगे समास के भेद। ट्रिक के माध्यम से आप समास के भेद याद कर सकते हैं। अब तक दादा नहीं, अब तक दादा नहीं, तो अ से होता है अव्ययी भाव समास, ब से होता है बहुब्रीहि समास, त से होता है तत्पुरुष समास, क से होता है कर्मधारय समास, द से होता है द्विगु समास, दूसरे द से होगा द्वंद्व समास और नहीं से होगा नज समास। ये तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है। आइए हम देखें आगे। अब द्वंद्व समास, पहली वीडियो में मैंने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से की है, आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास समास का सबसे हल्का माना जाता है, यानी आसान समास है। इसको पहचानना बहुत आसान है। आइए देखें, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको समास में बताया गया था दो पद, उत्तर पद और पूर्व पद। और उत्तर पद, पूर्व पद पहला पद होता है, उत्तर पद दूसरा पद होता है। तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं और बराबर भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। जैसे रात और दिन, रात और दिन क्या है? दोनों बराबर हैं और दूसरे का विलोम भी है। विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। जब हम समास का विग्रह करते हैं तो और या बीच में जोड़ा जाता है। देखिए, जो समास होता है वो उसको पहचानने का तरीका है, और या को हटा करके योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। योजक चिन्ह या लगा दिया जाता है, योजक चिन्ह होगा या होगा, ठीक है ना। तो आइए हम देखें समास। तो पाप पुण्य, देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया है, समास विग्रह करते समय और या का प्रयोग होगा। सीताराम, सीता और राम, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, खरा खोटा, खरा या खोटा, अन्न जल, अन्न और जल। आइए हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास को भी पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि यह संख्यावाची होता है और द्विगु मीन्स दो 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 होता भी है। आइए हम देखें, द्विगु समास में पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, यानी संख्या का बोध कराएगा। विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। तो आइए देखिए, पहला पद इसका क्या है? संख्यावाचक। तो मिल रहा है कि नहीं? त्रिलोक, त्रि मीन्स तीन हो गया और लोक मीन्स लोक, यानी तीनों लोकों का समाहार। एक से अधिक हो गया तो बहुवचन में जाएगा, तीनों लोकों का समाहार। नौ रात, नौ मीन्स नौ, और रात्रि मीन्स रात्रियों का समूह, समूह का बोध करा रहा है ना। अठन्नी, अठ मीन्स आठ, आनों का समूह। दुसूती, दो मीन्स दो, सूतों का समूह या समाहार। देखिए, पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। आइए आगे देखें कुछ उदाहरण। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। पंजाब बहुत महत्वपूर्ण है, पांच आबों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। सप्तर्षि, सात ऋषियों का समाहार। पंच प्रमाण, पांच प्रमाण। दोपहर, दो मीन्स दो, पहर मीन्स समय जो होता है दोपहर, ठीक है ना। आइए हम बात करें कुछ और उदाहरण इसी के साथ। आइए देखेंगे कर्मधारय समास। वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य हो। कर्मधारय समास में विशेषण तथा विशेष्य होता
है, अर्थात व्यक्ति वस्तु की विशेषता का बोध जो कराए उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे देख लीजिए चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख की विशेषता बता रहा है ना, बता रहा है ना, तो चंद्रमा के समान मुख। आइए देखें, एक कंडीशन इसमें है, पहला पद विशेषता बताता है। जैसे आपने देखा चंद्रमुख, तो पहला पद क्या बता रहा है, मुख की विशेषता बता रहा है। दूसरे पद की तुलना की जाती है, दूसरे पद की पहले पद से क्या की जाती है, तुलना की जाती है कि वह कैसा है, वह कैसा है। तो वहां पे था चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। देखिए सूर्यमुखी, सूर्यमुखी यानी मुख किसके समान है, सूर्य के समान है, तुलना की जा रही है और विशेषता भी बता रहा है, मुख का, मुख की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, सूर्य के समान मुख। दानवीर, वीर कैसा है, दान करने वाला है, तो दान करने वाला। नील गगन, गगन कैसा है, नीला है, नीला है जो गगन। तो इस प्रकार आप इसका समास विग्रह करेंगे। आगे उदाहरण और देख लीजिए, पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न, पुत्र रूपी रत्न। चरण कमल, चरण रूपी कमल, कमल नयन, कमल के समान नयन। आइए कुछ उदाहरण और देख लीजिए। महात्मा, महान आत्मा। पीताम्बर बहुत महत्वपूर्ण है, पीताम्बर बहुत महत्वपूर्ण है। पीला वस्त्र, क्योंकि पीताम्बर बहुब्रीहि समास में भी पूछता है और कर्मधारय समास में भी पूछता है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है। पीताम्बर यानी इसका कर्मधारय समास में समास विग्रह होगा पीला वस्त्र। आम्र वृक्ष, आम है जो वृक्ष। मृग नयन, मृग के समान नयन। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। नोट विग्रह, यानी नोट आप देख लीजिए, विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक ही कर्ता कारक की विभक्ति रहती है। जैसे गुरु और देव, देख रहे हैं ना, एक ही विभक्ति है कि नहीं है। आइए देखें हम आगे, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि से जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बताया गया है समास में दो पद होते हैं, तो एक पद ये हो गया और दूसरा प्लस दो कर दो, यानी बराबर 3 आ गया, तो तीसरा जो पद है यही क्या होगा, प्रधान होगा। पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा पद, और जो 3 आ गया यही तीसरा पद क्या होगा, बहुब्रीहि समास में प्रधान होता है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुब्रीहि समास में अक्सर देवताओं का नाम आता है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि जहां पे देवताओं का नाम आए उसे भी बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए, विग्रह कर, विग्रह के अंत में वाला, जिसे या जिसको, है, जो आदि शब्द लगाए जाते हैं जब हम विग्रह करेंगे। जैसे देख लीजिए, नीलकंठ, नीला, नीले कंठ वाला है जो, नीले कंठ वाला है जो। आप बताइए वो कौन है, आप बताएंगे, अर्थात शिव, नीले कंठ वाला है जो शिव। आइए उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। दशानन, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। आप देख रहे हैं देवता का नाम भी आ रहा है, तीसरा शब्द इसमें क्या हो रहा है, प्रधान हो रहा है। सुमुखी, सुंदर मुख वाला या सुंदर मुख वाली, तो कौन हो सकती है, कोई देवी ही हो सकती हैं। आइए, त्रिवेणी, 3 नदियों के संगम वाला स्थान, क्या होगा, प्रयागराज, यानी तीसरा शब्द यहाँ पे क्या हो गया, प्रधान हुआ। नककटा, नाक कटी है जिसकी, नाक कटी है जिसकी, कौन है भाई, आप बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए आइए देखेंगे हम नज समास। जो नज्ञ समास है इसका पहला पद जो है न का बोध कराता है, न या नहीं का बोध कराता है। जैसे देखेंगे अनंत, अनंत, और किसका बोध कराएगा, न का बोध कराएगा। न अंत, अभाव, न भाव, अनजान, न जान, न जानकारी, अनादि, न आदि, अनर्थ, न अर्थ इत्यादि ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, नज्ञ समास कहलाते हैं। मैं समझता हूं कि आपको समास बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करना मत भूलिए, ज़रूर आप डिसलाइक करिए। इसी के साथ आपको धन्यवाद, बाय।